मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है डीएम और कलेक्टर क्या होते हैं। क्या दोनों एक ही होते हैं या इनमें कोई अंतर है। वर्तमान परिस्थितियों में हमें कई बार ये शब्द सुनने को मिल रहा है कि डीएम साहब ने ये आदेश जारी किया है या ये कार्रवाई की है, और साथ में हमको कलेक्टर के आदेश भी सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि डीएम और कलेक्टर जो है वो क्या हैं। क्या एक ही व्यक्ति के अलग अलग दो नाम हैं या फिर इनमें कोई अंतर है, वही जानेंगे हम आज अपने इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक। जो लोग लोक संघ सेवा आयोग में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले छात्रों को लेकर ये कहा जाता है कि वो डीएम या कलेक्टर बनने की तैयारी करते हैं। कई लोगों को ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा, और कई लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि जो लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो या तो डीएम बनेंगे या फिर कलेक्टर बनेंगे, और वो इसकी ही तैयारी कर रहे हैं। लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायिका, और उसके साथ में मीडिया। न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है, विधायिका विधि का निर्माण करती है, और कार्यपालिका जो है वो समाज में विधि का और न्यायपालिका के कार्य को संभालती है। किसी भी स्थान पर अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो कार्यपालिका को दी जाती है। कार्यपालिका समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है उसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कहते हैं। भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं को अलग कर दिया गया है। इस प्रकार कलेक्टर और डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियां और उनके कार्य क्षेत्र भी अब अलग हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कार्य शक्ति जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और कलेक्टर को भू राजस्व संहिता 1959 से मिलती है। कई बार डीएम और कलेक्टर के पद को लेकर असमंजस में रहते हैं। पता नहीं होता है कि दोनों अलग अलग पोस्ट हैं या फिर एक ही हैं। इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या इनकी जिम्मेदारियां भी एक ही होती हैं, तो वो उस विषय पे कुछ भी पता नहीं होता है। कार्य शक्ति की अगर हम बात करें कि किस व्यवस्था के तहत इनको कार्य शक्ति प्राप्त है, तो भारत के स्वतंत्र होने से पहले न्याय शक्ति और कार्यकारी शक्ति दोनों एक ही व्यक्ति के पास होती थी। स्वतंत्रता के पश्चात जब संविधान बना और संविधान में अनुच्छेद 50 के तहत लोक सेवाओं को अलग कर दिया गया। इस प्रकार से कलेक्टर और डीएम की जो जिम्मेदारियां हैं, जो कार्य क्षेत्र हैं, वो भी अलग अलग हो गए। डीएम को कार्य शक्ति जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से मिलती है, और कलेक्टर को जो कार्य शक्ति है वो भू राजस्व संहिता 1959 से मिलती है। यहाँ मैंने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पर मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता आ जाएगा। अगर हम किसी और स्टेट का करेंगे तो वहाँ उस स्टेट के साथ भू राजस्व संहिता जुड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ भू राजस्व संहिता का इस्तेमाल किया है कि उसी के अंतर्गत कलेक्टर को जो है शक्ति प्राप्त है।
दोनों का काम होता है जिले में काम कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने का। कुछ जगहों पर डीएम के कार्य में कलेक्टर की शक्तियों को निहित कर दिया जाता है, इसलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि डीएम और कलेक्टर एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो किसी भी जिले में राजस्व प्रबंध से जुड़ा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राजस्व के मामले में डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर के जरिए सरकार के प्रति सभी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो किसी भी जिले का उच्चतम न्यायिक अधिकारी होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य हैं? रेवेन्यू कोड का, एक्साइज ड्यूटी, कलेक्शन, सिंचाई बकाया, इनकम टैक्स बकाया व एरियर, राहत और पुनर्वास का कार्य, भूमि अधिग्रहण का या मध्यस्थ और भू राजस्व का संग्रह, लैंड रिकॉर्ड से जुड़ी व्यवस्था, कृषि ऋण का वितरण, राष्ट्रीयता, अधिवास, शादी, SC, ST, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे वैधानिक सर्टिफिकेट जारी करना, जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता करना और जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता करना। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के क्या कार्य होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि एक IAS अधिकारी होता है। डीएम किसी भी जिले का सर्वोत्तम कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी है और उनकी जिम्मेदारी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने की होती है। विभिन्न राज्यों में डीएम की जिम्मेदारियों में अंतर होता है। जैसे राज्य चेंज होते हैं तो डीएम की जिम्मेदारियां भी बदली हुई होती है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रमुख कार्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस को नियंत्रित करना और उसको निर्देश देना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहने वाले डिप्टी कमिश्नर ही आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करना, मृत्युदंड के कार्यान्वयन को प्रमाणित करना, डिस्ट्रिक्ट के पास जिले के लॉकअप्स और जेलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रमुख कार्य हैं। और इसके पहले हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के प्रमुख कार्य देखे थे। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको डीएम और कलेक्टर में अंतर जो है वो बेसिक अंतर समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आई हो, तो आप लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।